दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा हिंदी सिनेमा के एक ऐसे मुस्कुराते चेहरे की जिसकी मुस्कान ने, जिसकी हंसी ने हर सिनेमा प्रेमी के दिल पर राज किया। उनको मिस्टर हंसमुख भी कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर, कलाकार, कॉमेडियन जलाल आगा की। अभी 5 मार्च को ही उनकी डेथ एनिवर्सरी गुजरी है। वो बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में आए और बहुत छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री से, दुनिया से विदा हो गए। उनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1945 को। वो हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर, कॉमेडियन आगा खान के सुपुत्र थे। जलाल आगा ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया। जलाल आगा बहुत ही खुददार थे। वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते थे हिंदी सिनेमा में अपना कैरियर बनाने के लिए। यहाँ तक कि वो अपने पिता की भी मदद लेने को तैयार नहीं थे। जब वो बहुत छोटे थे तब फिल्म मुग़ल आज़म पर काम चल रहा था और फिल्म मुग़ल आज़म में दिलीप कुमार के बचपन का एक किरदार निभाया जाना था। इस सिलसिले में दिलीप कुमार साहब मिले आगा खान से और कहा कि वो उनके बेटे को इस किरदार में लेना चाहते हैं, मेरे बचपन का रोल वो करे। और जलाल आगा को वो मुग़ल आज़म के सेट पर लेकर चले गए। लेकिन उसके बाद जलाल आगा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मुग़ल आज़म में इस किरदार के लिए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जितेंद्र स्टारर सुपरहिट फिल्म फर्ज, जो कि जितेंद्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी, ये फिल्म पहले जलाल आगा को ही ऑफ़र की गई थी। जलाल आगा इस फिल्म में काम करने को रेडी थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनके पिता आगा खान ने सिफारिश की है, उनकी वजह से फिल्म फर्ज जलाल आगा को मिल रही है, तो उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया और उसके बाद ये फिल्म दी गई जितेंद्र को। जलाल आगा अपने दम पर ही कुछ करना चाहते थे और फिर साल 1967 में उनको एक फिल्म मिली तकदीर, जिसमें उनके साथ फरीदा जलाल भी पहली बार काम कर रही थी। फिल्म तकदीर में उनका छोटा सा रोल था। उसके बाद फिल्म उनको मिली मंजली दीदी। इसमें उनके किरदार को पसंद किया गया। छोटा सा किरदार था लेकिन लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद साल 1968 में फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में, इस फिल्म में जलाल आगा को एक रोल मिला और इस फिल्म से उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिल गई। उसके बाद तो जलाल आगा का फिल्मी सफ़र आगे बढ़ निकला और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे फिल्म घर घर की कहानी का ये गीत कौन भूल सकता है, समा है सुहाना सुहाना, समा है सुहाना सुहाना नशे। उसके बाद लाखों में एक, आया सावन झूम के, कठपुतली और सुपरहिट फिल्में जैसे यादों की बारात और जूली, और भी न जाने कितनी फिल्में हैं जिसमें जलाल आगा ने अपनी एक्टिंग की, अपनी कॉमेडी के जौहर दिखाए। लोगों ने काफ़ी पसंद किए। जलाल आगा की ख़ास बात ये थी कि वो अपने छोटे से रोल में भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ दिया करते थे। उनके चेहरे में वो कशिश और उनकी मुस्कुराहट और जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करते थे, लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। फिर साल आया 1975 और इस साल हिंदी सिनेमा को मिली एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले। इस फिल्म ने तो पिछले सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म सुपरहिट, इसका गीत संगीत सुपरहिट। इस फिल्म में जलाल आगा ने एक शानदार गीत गाया था, मतलब उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। संगीत आर डी बर्मन का और वो कड़कदार आवाज़ भी आर डी बर्मन की ही थी, जिसमें जलाल आगा एक्टिंग और डांस करते हुए हिलन के साथ नज़र आए थे और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। महबूबा 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 महबूबा। जलाल आगा इस गाने में रुबाब वादक बजाने वाले बने हैं और उनके डांस स्टेप को, उनकी गायकी के अंदाज को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इस गाने के और इस फिल्म के बाद तो जलाल आगा और ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे। फिर अगले साल 1976 में जलाल आगा की ज़िंदगी में आया एक खुशी का पल और उन्होंने शादी की मॉडल विलेरी परेरा से। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी वनेसा और बेटा सलीम। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद दोनों की ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं कटी। दोनों के बीच काफ़ी मतभेद होने लगे और रिश्ते काफ़ी बुरे दौर से गुजरने लगे। फिर 8 साल के बाद 1982 और 83 के आसपास
दोनों ने तलाक ले लिया और तलाक के बाद उनकी पत्नी विलेरी परेरा चली गई जर्मनी और वहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गईं। इस बात का असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। वो फिल्मों में ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे थे। बच्चों की याद में वो पैसे इकट्ठे किया करते थे। बच्चों से मिलने की याद उनको सताती रहती थी और वो जर्मनी जाकर अपने बच्चों से मिलने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारा करते थे, पैसे इकट्ठे किया करते थे, शोज़ किया करते थे, थिएटर करते थे, फिल्मों में भी काम करते थे ताकि अपने बच्चों से जाकर वो मिल सकें। ये कहा जाता है कि जलाल आगा एक एक पैसा संभाल के रखते थे अपने प्यारे बच्चों का मुंह देखने के लिए। साल 1992 में वो दुखद दिन आया जब उनके पिता आगा खान भी दुनिया से रुखसत हो गए। जलाल आगा अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे थे। फिर आया दिन 4 मार्च 1995 और इसी साल जलाल आगा होने वाले थे पूरे 50 साल के। तब उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम 50 साल के होने वाले हो, जुलाई में हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, तुमसे एक बड़ी पार्टी लेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तब 4 मार्च को जलाल आगा ने अपने फ्रेंड से कहा कि अभी तो वो दिन काफ़ी दूर है, हमें तो कल का भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए। पार्टी तो हम तभी करेंगे जब वो दिन आएगा, अभी तो कल का नहीं पता, क्या पता कल क्या हो जाए, पहले वो कल तो आने दो, जब कल आएगा तो पार्टी की सोचेंगे। यूं लग रहा था मानो जलाल आगा खुद ये कह रहे हों कि वो अब कल तक के ही मेहमान हैं। और 5 मार्च, अगले दिन 5 मार्च 1995 को जलाल आगा को अचानक हार्ट अटैक आया और बहुत जल्दी वो दुनिया से उसी दिन रुखसत हो गए। महज 49 ईयर्स की उम्र में जलाल आगा ने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। जलाल आगा ने अपने पूरे करियर में करीब 60 फिल्मों में काम किया। उन्होंने गूंज नाम की एक फिल्म का डायरेक्शन भी किया। 1988 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था और ये फिल्म 1989 में रिलीज़ भी हो गई थी। जलाल आगा के गुजर जाने के बाद जब उनकी बहन शहनाज उनके सारे सामान की तलाशी ले रही थी, तब उनको जलाल आगा के सामान में 2 डायरियां मिली। एक डायरी में हिंदुस्तान के सारे फ्रेंड्स के नंबर, एड्रेस वगैरह मौजूद थे और दूसरी डायरी में हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले सारे दोस्तों के नंबर, उनके पते वगैरह मौजूद थे। उनकी बहन शहनाज का कहना है कि जलाल आगा ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया था माजा प्रोडक्शन के नाम से और उन्होंने अपने इस प्रोडक्शन में एक निर्वाण नाम की फीचर फिल्म भी बनाई थी। ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। शहनाज का कहना है कि जब उन्होंने इस फीचर फिल्म को देखा तो उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई इतना अच्छा लिख भी सकता है और इतना अच्छा डायरेक्शन भी कर सकता है, काश ये फिल्म लोगों के सामने आ पाती। 1987 में उन्होंने एक फिल्म या फीचर फिल्म भी बनाई थी, मिस्टर या मिसेस। तो हिंदी सिनेमा में जलाल आगा ने जो काम किया, आपको उनका कौन सा गीत, कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जलाल आगा को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर याद करते हुए रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।